1996 में जिस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ा लेकिन कश्मीर घाटी में सफलता हासिल नहीं कर पाई, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। 1983 से 87 के बीच में क्या कुछ समीकरण रहा और उसके बाद धीरे धीरे कैसे पार्टियां बढ़ती चली गई, चलिए दिखा देते हैं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानव की भलाई के लिए चलाते हैं। 1996 में बीजेपी ने घाटी में सिर्फ 13 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ये संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने और पहली बार केंद्र में सरकार बनाने के कुछ ही महीनों बाद हुआ था। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1980 में तत्कालीन जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसने जम्मू कश्मीर में 1983 और 1987 के 2 विधानसभा चुनावों में केवल 3 और 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ भाजपा ने इस पूर्ववर्ती राज्य, खासतौर पर कश्मीर संभाग में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया, लेकिन बताते चले कि इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 1996 के बाद 2002 के चुनावों में इसने अपनी सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ाकर 28 कर दी। 2008 में इसने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2014 में इसने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 1983 और 1987 में कश्मीर में कुल 42 विधानसभा सीटें थी, जो 2014 तक के चुनावों में बढ़कर 46 हो गई। 2022 के परिसीमन के बाद कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसके विपरीत जम्मू संभाग में पार्टी की मौजूदगी कहीं लगातार बढ़ती रही। 1983 में भाजपा के अस्तित्व में आने के सिर्फ 3 साल बाद इसने जम्मू में 24 उम्मीदवार उतारे थे। 87 में इसने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके बाद 1996 में 37, 2002 में 29, 2008 और 2014 में 37 सीटों पर चुनाव लड़ा। 1983 और 87 और 2002 को छोड़कर भाजपा ने जम्मू संभाग की हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। 1983 और 87 में जम्मू में 32 सीटें थी। हालांकि 1983 में डोडा सीट का परिणाम रोक दिया गया था। 96 से 2014 तक जम्मू में कुल 37 विधानसभा सीटें थी। अब तक कश्मीर में भाजपा द्वारा चुनाव लड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन भाजपा ने घाटी में कभी भी विधानसभा सीट नहीं जीती। 2014 में इसका वोट शेयर 2.24% था, जो मोदी लहर का साल था, जिसने भाजपा को केंद्र में सत्ता में आने में मदद की, जो कश्मीर के लिए उसका अब तक का सबसे अधिक वोट शेयर था। 1983 में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सभी पर हार का सामना करना पड़ा। 1987 में उसने जम्मू में अपनी पहली 2 सीटें जीती। उसके बाद हुए चुनावों में पार्टी कश्मीर में अपना खाता खोलने में विफल रही। हालांकि जम्मू में उसकी सीटों की संख्या में इजाफा हुआ। 1996 में पार्टी ने जम्मू में 8 सीटें जीती, लेकिन 2002 में ये सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। 2008 में उसने जम्मू में 11 सीटें जीती और 2014 में 25 सीटें। 2014 में यहाँ जम्मू में 25 सीटों ने भाजपा को जम्मू कश्मीर में अपनी पहली सरकार बनाने में मदद की थी। भाजपा ने कश्मीर में सभी 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी ने इसके साथ हाथ मिला लिया था। 1983 में वोट शेयर के मामले में भी जम्मू कश्मीर संभागों में भाजपा के प्रदर्शन में काफी अंतर रहा। हालांकि इसने जम्मू में 7.99% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन कश्मीर में ये केवल 0.6% ही हासिल कर पाई। हालांकि इसके बाद के चुनावों में जम्मू में इसके वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कश्मीर में भाजपा ने मामूली सुधार ही किया। जम्मू में पार्टी का वोट शेयर 2014 में 40.15% पर पहुंच गया। 1983 से 2014 तक कश्मीर में मैदान में उतरे कुल 106 भाजपा उम्मीदवारों में से केवल 3 की जमानत जब्त नहीं हुई, क्योंकि वे कम से कम छठा हिस्सा वोट पाने में असफल रहे। चलिए, तो आपने देखा कि बीजेपी पार्टी ने धीरे धीरे किस तरह से सत्ता में काबिज करने के लिए काम किया। लगातार 1996 में भी चुनाव हारा, लेकिन उस बीच में अब 2014-24 में आप देखिए क्या कुछ समीकरण है।